हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं KC 100 की फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में। प्लस हम आज कुछ शेयर्स के बारे में बात करेंगे और KC 100 की नेक्स्ट मूव के बारे में बात करेंगे। एंग्रो होल्डिंग्स के बारे में आज हम बात करेंगे, ग्लेक्सो के बारे में बात करेंगे, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के बारे में बात करेंगे, मारी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक आज की मार्केट की आउटलुक अगर हम देखें तो आज हमें 1600 पॉइंट नेगेटिव हमें मार्केट दिखी है, जो कि कब से मार्केट गिर रही है। और 1 मंथ का चार्ट देखें तो हमारे पास मार्केट चॉपी है, बिल्कुल ना कोई क्लियर अपवर्ड डायरेक्शन है ना कोई क्लियर डाउनवर्ड डायरेक्शन है। अच्छा, इसी तरह KSE 30 भी देख लें, आप KMI 30 भी देख लें, सारे इंडेक्स डाउन है हमारे पास। KMI 30 सबसे ज़्यादा डाउन है। और मंथ में बात करें तो KMI 30 की कंजेक्यूटिव डाउनवर्ड्स हमारे पास है ग्रोथ। अच्छा, आज के एक्टिव परफॉर्मेंस की बारे में बात करें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम लगा है वो सिल्क, WTL, बैंक मकारमा, बैंक ऑफ पंजाब, TRG, सिनर्जी, NVP। तो मोस्टली जो है आपके पास ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा लगे हैं, इन्वेस्टिंग वॉल्यूम्स नहीं है। CPHL लगा है, सर्ल लगा है, फौजी फूड्स लिमिटेड लगा है। तो इसमें मोस्टली वही हैं जो ट्रेडर्स एक्टिव हैं, और इन्वेस्टर्स का भी कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है यहाँ पर। टॉप एडवांसर्स और टॉप डिक्लाइनर्स में अगर देखें तो हमारे पास कोई एज सच खास कंपनी नहीं है टॉप डिक्लाइनर्स में। और टॉप एडवांसर्स में भी हमारे पास पेनी स्टॉक्स ज़्यादा नज़र आते हैं हमें। ठीक है, आज की सिचुएशन के बारे में बात करें तो किसने कितने पॉइंट तोड़े हैं, किसने जोड़े हैं। व्हील की बात करें तो व्हील में हमारे पास -1.5 नेगेटिव KSE दिख रहा है, और बैंकल हबीब पॉजिटिव है, बाकी सारे बैंक नेगेटिव में जा रहे हैं। पावर जनरेशन में एक आध कंपनी जैसे कि लाल पीर को अभी कैप लगा है, उसमें वो है। ऑटोमोबाइल में भी एक आध कंपनी, इसी तरह कोलगेट वगैरह भी पॉजिटिव है। तो सबसे ज़्यादा पॉइंट जोड़े और तोड़े किसने हैं, तो सबसे ज़्यादा पॉइंट तोड़े एंग्रो होल्डिंग्स ने हैं। यही मेन वजह है कि आज हमारे हम एंग्रो होल्डिंग्स के बारे में बात करेंगे। FFC ने भी तोड़े हैं इसलिए उसके बारे में बात करेंगे, मारी ने भी तोड़े हैं इसलिए उसके बारे में भी बात करेंगे। गलेक्सो ने सबसे ज़्यादा जोड़े हैं इसलिए उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह PPL, OGDC, HPL, पोल, ईफर्ट, मिलर ट्रैक्टर्स, इन्होंने पॉइंट तोड़े हैं। अच्छा, पोल के बारे में अगर हम बात करें तो पोल की आज हमारे पास एक्स डेट थी, जिसकी वजह से ये डाउनवर्ड्स ओपन हुआ है, और तकरीबन तकरीबन अभी हमें 3% सस्ता मिल रहा है, और मज़ीद एक्स डेट से भी। तो मेरे ख्याल से कि मैंने खुद अपनी बाइंग जो की है वो 601 की रेंज में की है, इस रेंज में। और बल्कि माइन्यूट बाइंग की है, ज़्यादा बाइंग नहीं की। और क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन मुझे दिख रहा था यहाँ पर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, और मार्केट अब नीचे आ रही है मज़ीद। अब जो नेक्स्ट जोन है हमारे पास एक जो मुझे जोन दिखता है, वो ये वाला जोन दिखता है जो कि हमारे पास 569 से 581 के बीच में है। तो अगर यहाँ पर मुझे मिलेगा तो यहाँ पे मैं मज़ीद एक्यूमुलेट करूँगा, और क्योंकि काफ़ी अच्छी कंपनी है और ये गैप इवेंचुअली फिल होने आना भी है। तो अगर आप की एवरेज कहीं यहाँ पे बनेगी तो आप इजी 9-10% का गेन भी इससे बना सकते हैं, जिस तरह के हमने यहाँ पर देखा था, जो ये गैप डाउन ओपन हुआ था और बाद में उसी को फिल करने ये दोबारा आ गया था। तो इसको डिप्स पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ये एक अच्छी स्ट्रेटजी आपके लिए हो सकती है। KSE के बारे में बात कर रहे थे, तो अब KSE 100 के बारे में अगर मैं कुछ टेक्निकल एनालिसिस करूँ, इसको मैं ट्रेडिंग व्यू पे खोल लेता हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पर इसको एनालाइज किया हुआ है। तो KSE 100 का हमारा आवरली चार्ट हम खोल लेते हैं, तो वी कैन सी कि अभी ये जो हमारे पास मेजर सपोर्ट से नीचे एक जोन था जो हमने मार्क किया हुआ था, वहाँ पर सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल कोई ऐसा सच इंडिकेशन नहीं दिख रही। लेकिन एक इंडिकेशन अगर हम 15 मिनट्स में कन्वर्ट हों तो हमें एक बुलिश डाइवर्जेंस टाइप ऑफ थिंग दिखने को मिल रही है। इसको बुलिश डाइवर्जेंस इस सेंस में भी कहा जाता है कि
बुलिश डाइवर्जेंस की कुछ डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक टाइप होती है जब आपकी प्राइस नीचे जा रही हो और आपकी डाइवर्जेंस RSI ऊपर आ रहा हो। एक है जब आपकी प्राइस स्टेबल हो और RSI ऊपर आ रहा हो। और एक है आपकी प्राइस जब नीचे आ रही हो और RSI डबल बॉटम्स बना रहा हो। तो ये तीसरे टाइप की डाइवर्जेंस है ये वाली, जब आपकी प्राइस नीचे जा रही है और RSI डबल बॉटम्स बना रहा है। तो ये मुझे यहाँ पर दिख रही थी। तो यहाँ पर इसके साथ साथ जो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिख रही थी वो ये थी कि हमारे पास जो इतने भी हाई बीटा स्टॉक्स हैं वो अपनी सपोर्ट जोन पे खड़े हैं। जिस तरह ये PRL है, ये अपनी सपोर्ट जोन पे खड़ा है। फिर हमारे पास PSO है, ये अपनी सपोर्ट जोन पे खड़ा है। फिर हमारे पास OGDC है, ये भी अपनी सपोर्ट जोन पे खड़ा है यहाँ पर। फिर हमारे पास PPL है, ये भी अपनी सपोर्ट जोन पे खड़ा है। तो ये सारे जो हाई बीटा स्टॉक्स हैं अपनी सपोर्ट जोन पे खड़े हैं सिवाय मारी के। तो मेरी कन्विक्शन ये है कि हो सकता है कि आपका कल का जो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन है वो थोड़ा सा पॉजिटिव आपको पहले सेशन में दिखने को मिले। पहले हाफ सेशन में जो पहला सेशन होता है ट्रेडिंग। तो डिसाइड अकॉर्डिंगली। और अभी हम अपनी स्क्रिप्ट्स की तरफ जाते हैं। हमारे पास पहली स्क्रिप्ट है एंग्रो होल्डिंग्स की। तो एंग्रो होल्डिंग्स की स्क्रिप्ट हम देख लेते हैं। अच्छा, एंग्रो हमारे पास काफ़ी दिन से गिरता दिख रहा है। तो इसमें हमारे पास एक जो पैटर्न की फॉर्मेशन बन रही है वो हेड एंड शोल्डर्स टाइप ऑफ पैटर्न की फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है। तकरीबन हमें इस तरह का कोई पैटर्न बनता दिख रहा है और समथिंग लाइक दिस। और जो इम्पोर्टेंट बेस लाइन है इसकी वो ये है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि ये हेड एंड शोल्डर्स और इस तरह के पैटर्न्स क्या होते हैं तो आप सिंपल यूट्यूब पे आएँ और मेरा चैनल सर्च करें, या तो मेरा चैनल सर्च कर लें। उसके बाद आप ये प्लेलिस्ट में आएँ और ये प्रीमियम फ्री PSX स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कोर्स ये मैंने बनाया है। इसकी 4 वीडियोस अपलोड की हैं। 5वीं वीडियो मैंने अपलोड की है अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की, ये वाली वो भी उसी का पार्ट है। तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें पता लगेंगी, पैटर्न्स क्या होते हैं, कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो मेन देखने वाली चीज़ है वो ये है कि ये जो जोन है हमारे पास 194.77 से 203.12 का, ये बड़े वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक होना लाजमी है। फिर ही ये मज़ीद स्टॉक हमें नीचे देखने को मिल सकता है। अगर तो ये सपोर्ट नहीं बनाता इस पे और नीचे जाता है तो मज़ीद जो लेवल्स आपके पास हैं वो एक तो 169.52 का लेवल है, देन हमारे पास 137 का लेवल है जहाँ तक ये गिर सकता है और फिर इन्हीं को सपोर्ट बना के ऊपर जा सकता है। अगर हम सिर्फ हेड एंड शोल्डर्स की गिरावट को कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो वो तकरीबन तकरीबन बन रही है 137 की रेंज तक। अब ये डिपेंड करता है कि अगर ये बेस लाइन तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा, फिर ही हम कुछ इसके बारे में मज़ीद कह सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये बाइंग रेंज में तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बाय करना चाह रहे हैं तो थोड़ी अमाउंट में यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये ऊपर जाएगा यहाँ से तो आप थोड़ी अमाउंट में यहाँ पे बाय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एज सच हमें कोई इंडिकेशन नहीं दिख रहा। शॉर्टर पीरियड में थोड़ा सा आपके पास ये बाउंस ले सकता है, जिस तरह के हम देख रहे हैं यहाँ पर डाइवर्जेंस बनी हुई है। शॉर्टर पीरियड में आपके पास थोड़ा सा बाउंस दे सकता है, तकरीबन कोई 2-3% का। लेकिन लॉन्गर पीरियड में हमारे पास इस तरह की कोई इस तरह की फ़िलहाल चीज़ बनती नहीं दिख रही। तो एंग्रो होल्डिंग्स के बारे में देख लिया हमने, मारी के बारे में देख लेते हैं। बल्कि मारी से पहले हम ग्लेक्सो देख लेते हैं। मारी का तो तकरीबन हमारे पास सेम एनालिसिस होता है आजकल। अच्छा, ग्लेक्सो हम देख लें तो इसमें आज हमें अच्छा वॉल्यूम भी देखने को मिला है और इसने पॉइंट जोड़े भी हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट रेंज है जो जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं
तो ये एक रेंज तकरीबन हमें दिखती है, ये एक रेंज इंपॉर्टेंट रेंज है जहाँ पर ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेता है। वी कैन सी यहाँ से जब आता है तो रेजिस्ट करता है और यहाँ से सपोर्ट लेता है, देन इसी के दरमियान ये रोम अराउंड कर रहा है। अब इसको कब बाय करना चाहिए कब नहीं बाय करना चाहिए, इस पॉइंट पे तो बिल्कुल भी बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई कुछ डिफाइंड नहीं है। एक बाय हमारे पास बन सकता है कि जब ये कुछ इस तरह सपोर्ट बना या इस रेंज को तोड़े जो उसने अपर लिमिट डिफाइन किया, देन इसी को एज अ सपोर्ट बनाए इस तरह और देन ऊपर जाने की कोशिश करें, तो हम इसको एक रीटेस्ट करके इसको एक अच्छा पुल बैक मान सकते हैं कि ये अपवर्ड्स की तरफ पुल बैक देगा। दूसरी सिचुएशन ये है कि ये यहाँ पर आए और डबल बॉटम्स बनाए और फिर ऊपर जाए, तो हम इसको डबल बॉटम्स के साथ देखें RSI ऊपर जा रहा है कि नहीं, RSI इंक्रीज हो रहा है, RSI डबल हाइज बना रहा है कि नहीं, तो फिर हम इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये देखें इस करंट पोजीशन पे ये जो डबल बॉटम्स बने हुए हैं, ये डबल बॉटम्स तकरीबन, ये वैसे नेकलाइन बहुत ऊंची है, इसको डबल बॉटम्स कंसिडर कर लें कि अगर सपोज आपने ये वाली एंट्री मिस कर दी होती तो ये वाली एंट्री आपने इसको कंसिडर कर रहे होते कि यहाँ पे मैंने देखना है ये ऊपर जाएगा कि नहीं, तो आपने देखा कि ये एक डबल बॉटम्स टाइप बने हुए हैं और यहाँ पर जो RSI है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते थे और फिर आपको ईजीली 11-12% का गेन मिला। देन आपने यहाँ पर भी देखा इस पॉइंट पे जब ये रेंज डबल बॉटम्स टाइप ऑफ बनी हुई थी और हमारे पास RSI इंक्रीज कर रहा था कुछ इस तरह, तो हमारे पास दोबारा एक पुल बैक देखने को मिला 14% का। तो इसी तरह की सिचुएशन अगर डाउनवर्ड्स बने तो हम कर सकते हैं इसको। दूसरी सिचुएशन ये है कि यहाँ पर अपवर्ड्स की तरफ देखें तो इसने कभी भी कैंडल क्लोज नहीं किया आवरली में, एक ब्रेकआउट ज़रूर दिया लेकिन उसको कभी भी क्लोज नहीं किया और ना रीटेस्ट किया है। तो हमें चाहिए कुछ ब्रेकआउट, अगर हाँ मैं इसको डिपिक्ट करने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरह का हेल्दी ब्रेकआउट चाहिए, देन हमारे पास कुछ एक दो इस तरह की कैंडल्स बने, देन एक इस तरह की कैंडल हमारे पास बने डाउनवर्ड्स, देन एक विक के साथ इसको रीटेस्ट करें, तो फिर हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। तो ये इस तरह की मैं सिचुएशन यहाँ पर आपसे कह रहा हूँ कि होनी चाहिए, तब हम इसमें एंट्री लेंगे। ठीक है, अगर मैं उसी को दिखाने की कोशिश करूँ तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया था और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस तोड़ी इसने, वॉल्यूम्स भी अच्छे लगे हमारे पास, देन इसने रीटेस्ट किया इसी जोन को और हमारे पास एक वीक वाली कैंडल दी, मतलब ये सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनती थी। ब्रेकआउट को इस तरह ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे भी सेम इसी तरह की कोई चीज़ आपको देखने को मिलेगी तो ही आप इसमें एंट्री बनाएंगे। तो गैलेक्सो भी हमने देख लिया, FFC भी देख लेते हैं। अच्छा, FFC हमारे पास डेली लेवल पे देखें तो अपनी सपोर्ट जोन के पास ही है, यहाँ पर एक ये सपोर्ट है और एक ये रेजिस्टेंस टाइप है। तो अगर तो इस सपोर्ट जोन को, जो कि हमारे पास 365 से 370 की सपोर्ट जोन है, 372 365 से 372 के सपोर्ट है, इसको नहीं तोड़ता तो ये मज़ीद आपको एक और अपवर्ड मूव दे सकता है तकरीबन 9-10% की। लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है विद गुड वॉल्यूम्स, देन आपका जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा
वो 297 से 330 का जोन रहेगा। तो इसके दौरान इसके बीच में ये तकरीबन 10% तक का जोन है, इसके बीच में आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। अगर यहाँ से गिरेगा तो 10%, 10 से 20% मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वैसे आइडियल सिचुएशन ये होती है कि आप हमेशा स्टॉक को तब एवरेज करें जब वो 20% गिरे। सपोज आपने इस करंट प्राइस पे उठाया, तो जब तक ये 20% नहीं गिरता, जो कि इस सिनेरियो में अगर आपने करंट प्राइस जो कि 376 पे उठाया, तो अगर ये 300 तक नहीं गिरता तो आप इसको एवरेज ना करें। तो ये एवरेज की एक टेक्निक होनी चाहिए 20% के गिरावट वाली। ठीक है, तो ये भी देख लिया हमने। अब मारी के बारे में अगर हम बात करें तो वही सेम सिचुएशन हमारे पास, अ, जो सेम हमने अपने लिए सिचुएशंस डिफाइन की थी वही बननी चाहिए, तो ही हम इसमें एंट्री या एग्जिट प्लान करेंगे। सिचुएशन कुछ इस तरह है कि अगर इसने जो करंट इस तरह का पाथ बनाया है, ये दोबारा कंसोलिडेशन करेगा तो हम इसमें एंट्री लेंगे, जस्ट लाइक दिस, कि जो इसने यहाँ पर ये डिफ़ाइन किया था, ये जो इसने एक कंसोलिडेशन डिफ़ाइन की थी, दोबारा इस तरह डिफ़ाइन करेगा नीचे कंसोलिडेशन यहाँ पर, तो हम तभी यहाँ पर एंट्री लेंगे। इस तरह रेक्टेंगुलर बॉक्स में जमा होना शुरू होगा तो हम एंट्री लेंगे। कुछ इस तरह। तो जब तक ये इस तरह नहीं होगा तब तक हम हमारी में एंट्री नहीं बना सकते। दूसरी सिचुएशन क्या हमने बताई थी कि एक पुल बैक ले, जैसे जैसे इसने लिया था, एक कंसोलिडेशन की थी, देन एक कंसोलिडेशन की थी, देन ये ब्रेक डाउन करके दोबारा कंसोलिडेशन करेगा, जो कि इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाला जोन भी है, जो इसने रीजन डिफाइन किया हुआ है अपने लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का, तकरीबन 405 से 477 तक। तो वहाँ पर जाके दोबारा कंसोलिडेट नहीं कराएगा, तब हम मेजर बाइंग कर सकते हैं। वारी के बारे में हमारा स्टांस तो वही है अभी तक। अब सिंपल इसमें वेट एंड वॉच वाली स्ट्रेटजी है कि ये क्या कहाँ तक जाएगा, क्या कहाँ से उठेगा, और इसमें क्या मज़ीद हमें देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब। कोलगेट की वीडियो आने लगी है, इसके बाद ही मैं अपलोड कर दूंगा बनाकर, तो वो भी मस्त देख लिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।